Hello guys, this is Rohit from Salesforce Jungle. So this video will be in Hindi, full video. So if you don't understand Hindi, you can WhatsApp me what part you don't understand, and my number is in description. So before starting this video, मैं कहना चाहता हूँ कि पहले तो congratulations जो भी बच्चों की जॉब लगी है। एंड लास्ट वीक मैंने एक वो भी डाला था स्क्रीनशॉट अपने यूट्यूब पे दैट एक सब्सक्राइबर की जॉब लगी है। सो आई वाज क्वाइट हैप्पी कि एक सब्सक्राइबर की जॉब लगी है। एंड हम जॉब पोस्ट करते रहते हैं। यू कैन गो टू आवर इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में रोज एक या दो जॉब्स पोस्ट होती हैं। सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जस्ट टाइप सेल्सफोर्स जंगल, सो यू कैन फॉलो अस एंड लुक आफ्टर द जॉब। हम 10% जॉब भी नहीं पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। अगर हम रोज भी एक पोस्ट डालते हैं, एंड मोस्टली जो भी पोस्ट डालो हमने डाली हुई है अब तक इंस्टाग्राम पे, वो सारी फ्रेशर्स के लिए है। एंड एक्सपीरियंस की मैं बहुत कम डालता हूँ बिकॉज वो ज़्यादा तो एमएनसी की होती हैं या मिड एमएनसी की होती हैं। सो वी डोंट पुट इट ऑन दिस पर्टिकुलर portal. And if somebody wants to be in the premium group, they can WhatsApp us on this number. एंड अगर आपको कुछ मेरे बारे में पढ़ना है या कुछ भी करना है, तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब। सो दिस इज अ सब्सक्रिप्शन बटन, just click on this button, so we'll follow all these videos are there in the playlist. You will find all the videos, and here also you will find all the videos that content we have uploaded. तो यहाँ पे पोस्ट में मैं काफ़ी हद तक जो कम्युनिकेशन करता हूँ अपने सब्सक्राइबर के साथ, वो यहाँ पे पोस्ट में करता हूँ। एंड कोशिश करता हूँ कि हर जितने भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं मैं उनका आंसर दूँ। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, सो आई विल आंसर दैट। एंड इफ़ यू फाइंड डिफ़िकल्टी इन सेल्फ लर्निंग, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सेल्फ लर्निंग कर रहे हो, तो सिलेबस में डिफ़िकल्टी आ रही है, यू कैन फॉलो दिस पैटर्न। यहाँ पे 90% 80% यू कैन से लाइक सिलेबस दिया हुआ है। एंड श्योर विल अपडेट दिस बाय द टाइम। बट अगर आप इसको फॉलो करो, सो ये सिलेबस मोर देन इनफ है कोई भी जॉब लेने के लिए सेल्स फोर्स में। तो सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड सबसे पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जॉब लेनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। दिस इज सिलेबस, so you can just type salesforcejungle.com एंड आप लैंड करोगे इस वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद आवर वीडियो कंटेंट। सो विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए थे मुझे बच्चों की तरफ से। तो रिजेक्शन आफ्टर सेल्फ स्टडी और ट्रेनिंग, लाइक मेजरली स्टूडेंट्स के पास ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ होती है कि सर रिजेक्शन आ रही है, मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ। और नो डाउट अगर मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, तो कहीं न कहीं लाइक हर बच्चा लैग करता है, ठीक है? ये नहीं है कि सभी परफेक्ट हैं। तो अगर लैग करता है, मैं ऑन द स्पॉट बता देता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा करता है, तो मैं ये भी बता दूँगा कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। देखो, सेल्सफोर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में या 2 महीने में सीख लोगे। 2 महीने में सीख के जॉब लेने वाले वो बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से कोडिंग कर रहे हैं। ये बात बहुत ही क्लियरली आपके माइंड में होनी चाहिए। जो 2-3 महीने से देख रहे हो, ओवरव्यू कर रहे हैं 1 डेढ़ महीने से कि सेल्सफोर्स क्या है, उसमें कैसे लर्निंग की जाए, कैसे तैयारी की जाए, फिर कोडिंग की प्रैक्टिस भी बहुत है उनकी। वो 2 मतलब हमारी ट्रेनिंग में अगर ऐसा बच्चा कोई आता है, वो डेढ़ 2 महीने में प्लेस हो जाता है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी और या किसी से इंस्ट्रक्शन ले रहे हो तब पढ़ रहे हो, वो भी काइंड ऑफ सेल्फ स्टडी हो गई। तो टाइम लगता है चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि 1 दिन में आप प्लेसमेंट हो जाएगी। क्योंकि जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, थोड़ा-सा डीप में भी जाते हैं, थोड़ी-सी कुछ ऐसी चीज़ें भी पढ़ लेते हैं जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये चीज़ फ़र्क पता लगता है। अब रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाली है यहाँ पे, आज शाम को ही बच्चे को एक ऑफर लेटर आया है फ्रॉम पीडब्ल्यूसी, ये पोस्ट डाली थी। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 4 महीने की मेहनत है। तो 4 महीने प्लस लगा के चलो, मतलब 1-2 हफ्ते ज़्यादा ही लगा के चलो। तो ये बच्चा मेरे पास मेरे ख़्याल जैन-फ़ेब में आया था, एंड अब जाके प्लेस हुआ है। तो अगर हम कहते हैं कि प्लेसमेंट हो रही है, प्लेसमेंट हो रही है, प्लेसमेंट कैसे हो रही है ये कोई नहीं बताता। मैं क्लियरली बताता हूँ। अगर किसी बच्चे को इमीडिएटली प्लेसमेंट हो रही है, वो ब्रिलिएंट बच्चा है।
हम ब्रिलियंट नहीं है, हम कॉमन लेवल के बच्चे हैं। अगर कोई मिड लेवल का बच्चा कोई ट्रेनिंग ले रहा है, अगर कोई मिड लेवल का बच्चा तैयारी कर रहा है किस चीज की, तो एक्सपेक्ट करके चलो उसे 3 से 4 महीने लगेंगे। आप कोई जीनियस नहीं हो कि एक दिन में कर लोगे सब कुछ। एंड मोस्टली मैं वीडियोस देख रहा था, अगर आप सेल्स फोर्स के बारे में करते हो तो मतलब दुनिया अलग लगी हुई है, अलग लेवल लगा हुआ है। सभी कह रहे हैं कि विदाउट कोडिंग हो जाएगा। मैं आज भी आपसे बेट लगाना चाहता हूँ कि आप मुझे 50,000 रुपये महीना एडमिन सारा पूरा निचोड़ दो, एडमिन पढ़ के मेरे, मैं जॉब भी मैं दूंगा ढूंढ के कि जॉब का किसमें अप्लाई करना है, कंपनीज भी मैं दे दूंगा, सब कुछ मैं दे दूंगा। आप जॉब लेके दिखा दो विदाउट कोडिंग। भाई ये जो मिथ है ना कि विदाउट कोडिंग आपको मिल जाएगी, ये मिथ निकाल दो। सीरियसली कह रहा हूँ, जो लर्निंग कर रहे हैं, जो मतलब मेरे पास काफी बच्चे आते हैं किसी और स्ट्रीम से, जैसे मैकेनिकल ब्रांच से, सिविल से, काफी अलग अलग पैटर्न से आते हैं, गैप होता है जिनका। वो यही सोच के आते हैं कि हमें विदाउट कोडिंग आईटी में एंट्री मिल जाएगी। ये मिथ है। अभी रिसेंटली मुझे आज ही कॉल आया शाम को कि सर मैंने एडमिन सारा कर लिया, सीपीक्यू कर लिया। अभी उसको किसी ने सजेशन दे दी होगी कि यार सीपीक्यू कर ले, कोडिंग की जरूरत नहीं है। क्योंकि कोड करना उसके लिए मुश्किल है ना, उसने हाथ ही नहीं डाला उसमें, जो चीज उसके लिए मुश्किल है और वो करके बैठा है। रोहित आई एम नॉट गेटिंग, हैदराबाद से बोल रहा था, नॉट गेटिंग। ऐसे बहुत बच्चों के कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं। एंड एंड में क्या होता है, अब उसके पास रिजेक्शन कितनी है, 12 रिजेक्शन है। अगर आप एवरेज लगा के चलो कि हर इंटरव्यू में आपको 3 या 4 या 5 नए क्वेश्चन मिले हैं, 12 12 के हिसाब से 60 नए क्वेश्चन मिल गए। अरे कभी भी 7 से ऊपर रिजेक्शन मतलब आपने कुछ सीखा नहीं। 7 रिजेक्शन, मान लो आप 5 रिजेक्शन लाके चलो, 5 रिजेक्शन, अगर 5 क्वेश्चन, 25 नए क्वेश्चन मिल गए। अगर अगली इंटरव्यू होगी तो उसमें चांसेस 70 80 से 90% चांसेस है कि आपकी क्लियर होगी। वो क्यों, ऑलरेडी आपके पास इतने क्वेश्चन हो गए। तो ये चीज लगा के चला करो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर कोई इंटरव्यू में रिजेक्शन मिलती है, इट्स ओके, बहुत कॉमन है। ट्रेनिंग के बाद भी बच्चों के पास 7 8 6 6 रिजेक्शन मिलती है, तभी उनको पता लगता है पढ़ना क्या है। अगर आप पता ही नहीं लगेगा कि हमें पढ़ना क्या है, सो हाउ डू विल डील विद दिस सिचुएशंस। करेक्ट। तो ये तो हो गया आपका रिजेक्शन वाला। रिजेक्शन होना इज नॉट बैड, रिजेक्शन से डील करना। अगर 1 2 रिजेक्शन मिली और आप कह रहे हो मैं अब अप्लाई नहीं करूंगा, तो आप ये मतलब फिर आप क्यों आए हो पढ़ने के लिए सेल्स फोर्स, मुझे समझ नहीं आई। और कभी भी ये माइंडसेट मत रहो कि मैं एडमिन करके किसी कंपनी में एडमिन मतलब चले जाऊंगा। भाई हम बहुत देर से हैं टीचिंग में, झूठ नहीं बोलता, लेकिन ये कभी नहीं हुआ। और ये अगर आप ले भी रहे हो ना कहीं, अगर मान लो मेरी कंपनी ने, लेट्स सपोज मैं क्लाइंट हूँ, मैंने एक सेल्स फोर्स बनाया और मुझे किसी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, तो वो बंदे को मैक्सिमम सैलरी 25 30 हजार मिलती है। अगर आपका कोई फ्रेंड काम भी कर रहा है ना एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो झूठ बोल रहा है आपसे कि उसको सैलरी 30 हजार। मैं तो कह रहा हूँ कॉल सेंटर पे लग जाओ, वो इजी जॉब है। मैं सीधा मुंह पे कह रहा हूँ आपके, कॉल सेंटर पे लग जाओ। अगर एडमिन एडमिन क्यों दिमाग खराब कर रहे हो अपना, ऑटोमेशन करके फलाना टिमकाना करके, क्यों। कॉल सेंटर में लगो, कॉल्स उठाओ, 40 हजार लेके जाओ घर पे, कैश करो। कोई स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस ही नहीं लेना ना, स्ट्रेस नहीं लेना, इसलिए तो एडमिन कर रहे हैं, राइट। तो ये मेरी सुजेशन है इसके ऊपर। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गेट प्लेस्ड, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जब कोई भी क्वेश्चन मुझे फोन कर रहे हैं। सर मेरा इतना गैप है, मैं ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, कितनी देर में प्लेस हो जाऊँ। भाई साहब, टीचर गाइड कर सकता है। चलो हम कह देते हैं कि हम इंटरव्यू की कुर्सी पे बिठा देंगे, लेकिन वो मेरी मास्टर की कंपनी नहीं है, हमारे रिश्तेदारों की कंपनी है। सो यू हैव टू गेट प्लेस ऑन योर ओन। वो आपके स्किल आपको प्लेस करवाएंगे, वो डिपेंड करता है आप टाइम कितना दे रहे हो। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्या 8 घंटे दिन के दे रहे हो। अगर दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो और 25 दिन लगातार पढ़ रहे हो, जो आपने तैयारी की है, 25 दिन लगातार पढ़ रहे हो, तो वेरी मच श्योर हूं मैं, 45 दिन में आपकी बहुत ही बढ़िया कंपनी में बहुत ही अच्छा पैकेज लगेगा। तो उस उसमें कोई दो राय नहीं है, 1.5 महीने में आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर दिन में, अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, फिर आप 2 घंटे भी दे रहे हो दिन में एक्स्ट्रा, फिर भी चल जाएगा, फिर भी 2 3 महीने में हो जाएगी। लेकिन अगर आप टाइम ही नहीं दे रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, क्लास लगा ली बहुत है सर, प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं लोग। मेरे पास भी ऐसे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है।
मैं सिर्फ 4 या 5 बच्चों का बैच लेता हूँ, आपको पता ही है, मैंने काफ़ी बार कहा हुआ है। तो उसमें 2 बच्चे ऐसे होते हैं, जो कि मुझे फर्स्ट क्लास में पता लग जाता है, सेकंड या थर्ड क्लास में पता लग जाता है, इन दोनों की प्लेसमेंट इस टाइम में हो जाएगी। क्यों? बच्चे की अपनी औकात होती है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं कि सिर्फ पढ़ लिया, प्लेसमेंट मिल जाएगी, ध्यान कहीं और है, ध्यान कहीं न कहीं भटक रहा है कि सर टाइम ही नहीं मिला, एक्सक्यूज़ेज़ दे रहे हैं, हमारे घर गेस्ट आ गए थे, सर हमसे पढ़ा नहीं गया। वो फिर गेस्ट की तरफ ध्यान दो, पढ़ाई की तरफ ध्यान मत दो। क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो मेरे साथ और किसी और के साथ? फिर हमारे पास पढ़ते हैं, फिर किसी और के पास चले जाते हैं, या किसी और के पास पढ़ के हमारे पास लगते हैं। वो इसलिए लगते हो क्योंकि आप वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाए, फ़ोकस ही नहीं कर पाए। वो अलग बात है अगर उसने नहीं पढ़ाया या कुछ ऐसे टाइम वेस्ट किया, दैट इज़ फाइन, वो अलग बात है। लेकिन आपका कितना ध्यान था पढ़ाई में, ये भी बहुत मैटर करता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप कुछ भी करो, कोई भी कोई ट्यूटर बुरा नहीं होता। कोई ट्यूटर इंडिया में कोई भी ट्यूटर बुरा नहीं है, सभी अच्छे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट हमेशा लैग करता है। ऐसा नहीं है कि हमने लैग नहीं है, कॉलेज टाइम पे हम घंटा नहीं पढ़े। ठीक है? उसके बाद जब करियर बनाना था तब हमें पता लगा कि अच्छा करियर ऐसे बनता है। अब हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की करियर बनाने में, क्योंकि हमने बहुत धक्के खाए हुए हैं। ठीक है? मैं उस ग्रुप से बिलॉन्ग करता हूँ, जहाँ पे जो मेरे फ्रेंड सर्कल है वो आईआईटियंस हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। अपना इकोसिस्टम जैसा बन जाता है वैसे आप डेवलप करने लग जाते हो अपने स्किल को। ठीक है? तो ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि कब आप प्लेस होगे, कब नहीं होगे। फ़ोकस ऑन कि आपने जो स्किल रिक्वायर्ड है वो जॉब के ऊपर, उस पे कितना काम किया है। अगर आप वैलिड टाइम दे रहे हो उसको, अपना पूरा फ़ोकस दे रहे हो, डेडिकेटेड है, एक माइंड में एक ही चीज़ चल रही है कि जॉब लेनी है, जल्दी से जल्दी लेनी है, तो आपको बिल्कुल 2 महीने में जॉब मिलेगी। ये मेरी गारंटी है। मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जॉब लेनी है तो वो माइंडसेट भी बनाना पड़ेगा, माइंडसेट के हिसाब से काम भी करना पड़ेगा। बाकी जॉब दिलवानी हमारा काम। अरे! अगर कोई बंदा हमारा बिना प्रीमियम ग्रुप जॉइन करे, बिना हमारी ट्रेनिंग जॉइन किए, हमारी सब्सक्रिप्शन के साथ यूट्यूब पे हम फ्री में डालते हैं, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, उसके साथ जॉब ले सकता है, तो क्या नहीं कर सकता? अगर आप अभी हमें 1 महीना हुआ है इंस्टाग्राम बनाए हुए, हमें सिर्फ़ 1 महीना हुआ है। आप जॉब पोस्ट देख सकते हो। मैंने पहली कब डाली थी? उम, मई 21, आज जून चल रहा है 25, मतलब 4-5 दिन हुए हैं। तो 4-5 दिन ऊपर हो गए हैं, 4 दिन ऊपर हो गए हैं। तो लेट्स सपोज़ 1 महीना हुआ है, तो यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, अगर 21 जॉब पोस्ट मैंने डाली हैं और आपको किसी में पहले तो अगर कॉल नहीं आई, तो आपकी दिक्कत नहीं है, उसमें आपकी दिक्कत है, आपका रिज़्यूमे ठीक नहीं होगा। रिज़्यूमे में मुझे काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर कॉल्स ही नहीं आ रही। घंटा कॉल्स आएँगी जब वहाँ पे कुछ डाला ही नहीं हुआ रिज़्यूमे में। वहाँ पे आप डाल रहे हो क्वालिटी इंजीनियर और जॉब को अप्लाई कर रहे हो सेल्सफोर्स में, भाई कभी एक्सेप्ट ही नहीं होगा। अगर आप एक्सपीरियंस भी शो कर रहे हो तो उसका भी ढंग होता है इंटरव्यू लेने का। अब कई बार जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम, अब मैं तो पोस्ट डालता रहता हूँ। मैं तो एक दिन में कम से कम 5 से 6 कंपनीज़ की पोस्ट डालता हूँ। प्री मतलब वो बच्चे हमारे हैं तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देंगे, दैट इज़ ऑब्वियस राइट? तो उस केस में उनके पास पहले ही कॉल आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज़ हम रिज़्यूमे भी बना के देते हैं, सब कुछ बना के देते हैं, मेंटेन करवाते हैं। तो ये तो हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, व्हाट इज़ बिज़नेस सिनेरियोज़ एंड हाउ टू क्रैक इट? मैक्सिमम स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, अब यहाँ तक तो वो बच्चे थे 2 पॉइंट्स में जो पढ़ते नहीं थे या ट्रेनिंग में लैग कर रहे थे या स्किल्स में लैग कर रहे हैं। अब आपके स्किल्स भी परफेक्ट हैं, आपने पढ़ भी लिया सेल्सफोर्स, आपकी कोडिंग भी अच्छी है। अब कहाँ अड़ते हैं मैक्सिमम 90% स्टूडेंट जो पढ़े लिखे हैं। अब मान लो 1000 स्टूडेंट है, उसमें से 100 बच्चा पढ़ा अच्छी तरह, शिद्दत से जैसे मैंने कहा। अब उसके बाद वो स्टूडेंट आ जाते हैं जो मलाई है, 100 बंदों के मलाई। और वहाँ से भी जो 50-60% बच्चे हैं वो लैग करते हैं बिज़नेस सिनेरियोज़ में। क्योंकि इंटरव्यू में जब आप अच्छे आंसर देते हो, क्योंकि हमेशा हर कंपनी में 2 या 3 राउंड होते हैं इंटरव्यू के। तो 2 टेक्निकल राउंड तो होते ही होते हैं। एक तो मैनेजर राउंड होता है, उसमें भी आजकल टेक्निकल क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। तो वहाँ पे पूछे जाते हैं बिज़नेस सिनेरियोज़, अगर मैं ये करूँगा तो क्या परफेक्ट सॉल्यूशन होगा? अगर मैं ये करूँगा तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब बिज़नेस सिनेरियो को डील कैसे करें?
इस चीज को डील करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रियल प्रोजेक्ट्स को डील। वो रियल प्रोजेक्ट आपको कौन देगा, मैंने पिछली वीडियो में भी डाला था। या तो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है जो ट्रेल हेड पे है। आपको किसी ना किसी, जो अगर आपका कोई कजन है जो आपको पढ़ा रहा है, या आपको कोई ट्रेनर है, कोई भी ऐसा बंदा है, तो गारंटी है उसके पास रियल प्रोजेक्ट होंगे। तो उसको प्रेशर करो, उसको बताओ, उसको पूछो कि मुझे रियल प्रोजेक्ट दे जो आपको पढ़ा रहा है। अब मुझे इस वीडियो के बाद मैं श्योरिटी देता हूँ 10 से 15 20 ऐसी कॉल्स आएंगी, सर रियल प्रोजेक्ट पे काम करवा दो। देखो, वी आर डूइंग बिजनेस, तो ऐसे में किसी भी प्रोजेक्ट को आपको नहीं दिखा सकता। जो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं अपने, तो मैं उसमें दिखा सकता हूँ कि अच्छा ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि मैं रैंडम किसी भी चीज़ को आपको डिस्प्ले करवा दूंगा, राइट? ये तो कहीं से भी किसी एंगल से भी वैलिड नहीं है। तो लेट्स सी, हम पूरी प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हैं कि ये बंदा जेन्युइन है, ये है, वो है। तो दैट इज फाइन। तो बिजनेस सिनेरियो वही बंदे बता सकते हैं जो प्रोजेक्ट की आपको नॉलेज दे सकते हैं, और प्रोजेक्ट करने में कम से कम 25 से 30 दिन लगते हैं। अगर आपको दो, एक बड़ा प्रोजेक्ट करना है ई कॉमर्स का, वेयर हाउस का जो हम करवाते हैं, एक वो करो क्योंकि वो सेल्स प्रोसेस होता है, वो सेल्स प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। एक छोटा सा प्रोजेक्ट करो सर्विस प्रोसेस का, और दूसरा एक और छोटा किसी भी रैंडम इंडस्ट्री का करो, जैसे फिटनेस हो गई, फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई। दो प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में डाले हुए हैं, अगर आपको वहां से रेफरेंस उठानी है वहां से रेफरेंस आउट, नो इश्यूज। वो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी रेफरेंस उठा सकते हो। प्रोजेक्ट सिनेरियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे ही आपकी इंटरव्यू क्रैक होने से रह जाएगी, बस ये एंड पॉइंट है। अगर ये रह गया, अब और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मैं आज 5-6 लेके आया हूँ। तो ये चीज तो हो गई बिजनेस सिनेरियोज की, अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन मेरी वीडियोस लेंथी होती हैं, राइट? तो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर ऑफ गैप स्टूडेंट्स, और लिखना था यहाँ पे, ऑफ लिखा हुआ है, मदर्स हु वांट्स टू बी इन आईटी। तो यहाँ पे आई वांट टू से कि मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी स्टूडेंट्स चल रहे हैं जो कि मदर्स हैं, दो दो मदर्स हैं जो मेरे पास ट्रेनिंग ले रही हैं। तो गुड, तो ठीक है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, तो लाइक वो तो हार्ड वर्किंग होती हैं बिकॉज दे नो हार्ड टाइम्स एंड गुड टाइम्स, राइट? सो मदर्स एज वुमेन्स, यू कैन कंसिडर कि जो जिनका गैप है बिकॉज ऑफ मैरिज, बिकॉज ऑफ किड्स, तो वो भी सेल्स फोर्स में वेलकमिंग है। लेकिन उनको थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी दूसरों से, नॉट इन द जॉब, जॉब में भी करनी पड़ेगी, और स्किल सेट भी थोड़ा बेहतर लेना पड़ेगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल मी, एंड नो इश्यूज, आई एम देयर फॉर यू। और गैप स्टूडेंट्स के लिए सोल्यूशन देखो, अगर आप मतलब मोस्टली जो गैप होता है वो ऐसे होता है कि जो सिविल सर्विस सर्वेंट हैं, किसी हम गवर्नमेंट उसकी तैयारी कर रहे थे, अब नाउ वी आर एक्टिवली वर्किंग फॉर द आईटी। तो उसके लिए अगर आप मतलब हमारी मदद करो, देखो मैं मदद कर दूंगा, लेकिन इसका सोल्यूशन यही है कि कहीं ना कहीं वो गैप को हमें फिल करना पड़ेगा, ठीक है? वो साम दाम दंड भेद, सीधी सी बात है। देखो इंडिया में ना यही चीजें बहुत दिक्कत वाली हैं। अगर यूएस में कंसीडर करो, अगर आपका गैप है या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो वो कंसीडर करी जाती हैं, दैट कैन बी ओवरकम, वहां पे कोई नहीं पूछता है। लेकिन इंडिया में यही प्रॉब्लम है, आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस के ऊपर ही जॉब मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमें गैप कवर करना पड़ेगा। आप ये लाइन से मेरा आंसर ढूंढ सकते हो, समझदार हो। और मदर्स का भी मैं यही सीन है। लेकिन अगर आप गैप फिल कर रहे हो, मान लो मैंने आपको कह दिया कि गैप फिल करना पड़ेगा, अगर आप गैप फिल कर रहे हो तो वो रिक्वायर्ड स्किल, मान लो अगर आप दिखा रहे हो एक्सपीरियंस 2 साल या 3 साल का, अगर वो नॉलेज नहीं है 2 साल 3 साल वाले की, आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये गारंटी है, ये गारंटी है। चाहे वो मदर्स हैं, चाहे कुछ भी है, तो अगर आपको वो स्किल सेट नहीं है आप में, तो वो आपको जॉब नहीं मिलने वाली। जो जो स्किल्स चाहिए वो रिक्वायर्ड है। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाई स्टूडेंट्स आर फायर्ड आफ्टर गेटिंग प्लेस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत बहुत बंदा आ रहा है मेरे पास जो फायर हो जाता है आफ्टर गेटिंग प्लेस्ड, कहीं ना कहीं से उठ के आ जाते हैं। ये जो प्रॉक्सी इंटरव्यू चला हुआ है ना आजकल, उसका काम है। उसके चक्कर में मैं नाम नहीं लूंगा बैंगलोर के इंस्टीट्यूट का, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, बहुत ही फेमस, सबसे
हाईली पेड, मतलब सबसे सबसे महंगा इंस्टीट्यूट है। 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। एंड कुछ फैकल्टी मेंबर्स जो मेरे कोलीग्स हैं, वो तो वो ऐसे होता है कि वो टेम्परेरी बंदों को हायर करते हैं, तो फॉर ट्रेनिंग एंड ऑल। उनके पास अपने टीचर्स नहीं होते, तो दे आर गिविंग बेस्ट टीचर्स, नो इश्यूज। बट राइट नाउ दे स्टार्टेड सम इलीगल थिंग, द प्रॉक्सी इंटरव्यू। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट हो, उसे पैसे लिए जाते हैं और इंटरव्यू कोई और देता है, स्टूडेंट हायर हो जाता है। ये चीज़ें ना तो हम करते हैं, ना करेंगे कभी, ना ही किसी को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हमारा काम ही वहाँ चलता है। देखो, मेरा हमेशा फोकस ये रहता है, अगर स्टूडेंट, हम 4 स्टूडेंट को पढ़ा लेंगे महीने में, लेकिन भाई साहब उसकी प्लेसमेंट, जॉब बहुत ज़रूरी है। फोकस ही जॉब पे है। पढ़ने क्यों आए हो आप? जॉब लेने के लिए। सेल्स फोर्स में क्यों आना चाहते हो? पैसा कमाने के लिए। हमारा बिजनेस ये नहीं है कि आपसे 20-30 हज़ार लेके कुछ गलत काम करें। हमारा बिजनेस ये है कि आपको जॉब दिलवा दें। अगर आपको जॉब मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, हमें अनपेड मार्केटिंग का, हमें मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। ना तो मैं कभी जिंदगी में ऐड चलाई, और ना ही मैं चलाऊंगा। जैसे जैसे मेरे स्टूडेंट प्लेस होते हैं, वैसे वैसे बच्चे मेरे पास आते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो मेरे अभी पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से रिकमेंडेशन से आए हैं। बहुत कम बच्चे यूट्यूब से या ये सोशल मीडिया से आते हैं। हाँ, पता लगता है, अवेयरनेस फैलती है, आते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे जो इंडस्ट्री में पढ़ रहे हैं, जो मेरी प्लेसमेंट हो गई है, तो वहां से आते हैं। अब एक बच्चा अगर प्लेस होता है, ही गॉट सक्सेस इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, ऑब्वियस की बात है, उससे उसके जो कोलीग्स हैं वो मेरे पास आ जाते हैं। अब मेरे पास ऐसे 5 बच्चे हैं एक ही कॉलेज से, और सॉरी, एक ही कॉलेज से, एक ही इंस्टीट्यूट, एक ही ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं 5 बच्चे। तो अब मैं उस पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि वो 5 बच्चे ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उनकी प्लेसमेंट चुटकियों में होगी। अगर वो 5 बच्चों की होगी, वो एक बच्चा अगर 3 या 4 बच्चों को बताता है, ऑब्वियसली 20 या 30 बच्चे आते हैं। लेकिन हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मैं कोई ट्यूटर अभी हायर नहीं किया है, ना करेंगे फ्यूचर में जब देखेंगे। एज इफ नाउ मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, तो वी डोंट टेक स्ट्रेस। हफ्ते में, महीने में एक बैच, और एक बैच में 5 बच्चे, दैट्स इट, खत्म, और कुछ नहीं। और व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी यू आर प्रोवाइडिंग, और जॉब फैसिलिटी, देखो हमारा ये होता है, हम दो चीज़ों पे फोकस करते हैं। फर्स्ट, मेरा जो कॉमन बैच होता है वो सबको पता है कि एवरीडे बैच होता है, वो 1 से 1.25 घंटे का बैच होता है रोज। और 15, 20 से 25 दिन हम एडमिन पढ़ाते हैं, उसके बाद डेवलपमेंट, उसके बाद रियल प्रोजेक्ट। रियल प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले हम जॉब्स देनी शुरू कर देते हैं। कम से कम एक महीने में 35 से 40 जॉब दे देते हैं, तो मोर देन इनफ होती है, बच्चा ले लेता प्लेसमेंट। तो अगर उसको तैयारी करनी होती है, तैयारी कर लेता है। जब तक उसकी प्लेसमेंट नहीं होती, तब तक हम जॉब्स भेजते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे को हौसला होता है कि जॉब्स आ रही हैं, तो ही विल डेफिनेटली गेट प्लेस्ड। एक तो ये हो गया। तो दिस इज 60 डेज वर्क, 60 to 70 डेज। मैं दिन नहीं देखता, मैं आवर्स नहीं देखता। द थिंग इज 60 to 70 डेज का कह सकते हो। उसके बाद एक होता है वीकेंड बैच। वीकेंड बैच में 3 घंटे सैटरडे, 3 घंटे संडे। ये होता है 6 से 7 हफ्ते का होता है। एंड दिस इज क्वाइट चीप। तो इस अगर कोई वर्किंग है, किसी के पास टाइम नहीं है, तो वीकेंड बैच ज्वाइन कर सकता है, नो इश्यूज। थर्ड फैसिलिटी जो हमारी होती है, वो होती है रियल प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि काफी बच्चों ने एडमिन और डेवलपमेंट ऑलरेडी किया हुआ है, तो सिनेरियोज में अड़ जाते हैं, और रिज्यूमे में कुछ दिखाने के लिए होता नहीं है। तो उस केस में हम तैयारी करवाते हैं सिर्फ रियल प्रोजेक्ट्स में। तो वो होता है 30 दिन का। वो डेली होता है, 1 से 1.5 घंटा, में भी 2 घंटे। और उसमें जितने भी ये, चाहे वीकेंड है, चाहे वीकडेज है, चाहे रियल प्रोजेक्ट है, हफ्ते में 4 दिन आपके मॉक लिए जाते हैं। उस मॉक का फायदा क्या होता है? आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन हो जाती है। तो ये फायदा होता है। ये तो हमारी होगी फैसिलिटीज। तो 3 तरह के बैच हमारे चल रहे हैं। यही 3 तरह के बैच हर महीने स्टार्ट होते हैं। और इसमें आपको 1 से 1.5 महीना वेट करना पड़ेगा अगर बैच में एनरोल होना है। तो रजिस्ट्रेशन पहले से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको करना है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। कोई और डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट।